गोबिंद सिंह बेकसारा गुरु गोबिंद सिंह सगल द्वार को छाड़ कर गयो तुहार द्वार बात रहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार तू सुल्तान कहाँ हो मिया तेरी कौन बढ़ाई जो तू दे सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कहाँ न जाई। विश्व की इकलौती आस यादव विश्व मनुखता के चारों शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र गोद अंदर साहिब कुमार श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने अनंत बख्शिशा नाल निवाजी हुई पावन पवित्र धरती के धुरती बाणी आई तीन सगली चिंत मिटाई दियां धुलियां नाल अपनी आत्मा को तस्कीन दे रहे गुरु प्रेम विच गुड़ोंद समूह हाजरीन आओ जिंदगी के कुछ पल सफल करते हैं। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को शीश झुका के प्यार विच भिज के असीस बख्शिश करो ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा। एक बार फिर बेनती करा संगत जी, जदों आप जी गुरु फतेह की साझ करते हो जी पहली फतेह है तो जोड़ा बलाला स्टेज पर बैठा आप जी नाल फतेह की साझ करता है। फतेह नाल एक तरह की दवाई मिल जाती है, एक तरह की टॉनिक मिल जाता है, एनर्जी मिल जाती है बुलारे। जो संगत गुरु फतेह की साझ करती है तो बुलारे की आत्मा में कुछ कहने की समर्था होगी। इस करके ये पहली फतेह से बिल्कुल भी संकोच ना करा करो। वैसे तो गुरु फतेह बुलाने लगे संकोच कर ही ना करो, घट्टो घट्ट पहली फतेह जी है वो पूरी बुलंद आवाज में एक बार फिर खेचल करो तो आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद। मेरे तो पहलों सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के हजूरी रागी भाई साहब सिंह जी ने आप इलाही बाणी का कीर्तन सरवण कराया और इतों के समुचे प्रबंध जो इतों के मैनेजर साहब साशवीर सिंह जी हाजी रतन उन्होंने वालों उचेचे तौर पर अज किए गए मानयोग जथेदार साहब यानी हरप्रीत सिंह जी के दिशा निर्देशानुसार तो इस अज के समागम में विशेष तौर पर सिंह साहब यानी जगतार सिंह जी हेड ग्रंथी तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी संभू पहुंचे है। बड़ी खुशी हुई है। भावें थोड़े दिन पहला तख्त साहब जी दी सेवावां सिंह साहब जी को मिलियां ने। अरदास करते हैं सतगुरु जी इसी तरह इन्होंने सिर पर हाथ रख के भगतियां सेवावां करते रहन। तो एक गल कह देवां, मेरा खुशामदी सुभाव नहीं बट जी सच्चाई है वो छुपाया भी नहीं जाता। भाई साहब जी को मिलने तो बाद बहुत चंगा लगा क्योंकि इन्ना निमरता वाला सुभाव, इन्ना प्यार वाला सुभाव। असी आए हाँ किसी चीज़ की साढ़े कमरिया में कमी नहीं, फ्रूट तक हर चीज़ जी चीज़ खानी दसो चाहिए है कि किसी सिख को देख के दूजे सिख को अंदर चाव पैदा हो जाए, खुशी पैदा हो जाए। जी गुरु साहब जी ने जिक्र किया है गुरु सिखा को प्यार गुरु पुत्ता भाइयों वाला जोड़ा सिद्धांत है ये सिंह साहब जी ने बारे सतगुरु जी कृपा करो। आओ मन में कुछ विचार बने कि धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने इतने अपने मुबारक चरण पाए बख्शा कीतियां ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के जीवन में कुछ को विचार आप जी नाल साझियां करेंगे। धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने इस संसार के उत्ते आके जिहड़ा सचियार मनुख का सुपना सजोया ते उस सुपने नूं वख-वख गुरु साहबान ने सेवा सिमरन का
कुर्बानी का रंग भरिया ते उस सुपने को फलीपूर्त किया है धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज। जे ये कह लीए कि जिहड़ा बूटा गुरु नानक साहब महाराज जी ने लाया सी, उस बूटे को जिहड़ी वाड़ की है वो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने की। 4 बंजर करैतां दी वाड़ बड़ी वड्डी वाड़ है, छोटी ना समझ लो, बहुत वड्डी वाड़ है। ये जे कोई भी चीज आप मुहारी हो जाए, आप मुहारी हो जाए तो वो नुकसान ही करती है। पौधे है आप मुहारे हो जान, उन्होंने कोई डायरेक्शन देने वाला ना हो, कोई उन्होंने काट छाट करने वाला ना हो, उन्होंने माली ना हो, तो वो भी जंगल का रूप धारण कर देना। जे किते आप हुण अज का मॉडर्न युग है, कारां ने गड्डियां ने बड़ी स्पीड में चलदियां, तो जे आप मुहारे हो जाना एक्सीडेंट ही है, लॉस ही है। आप मुहारे होने विच मनुख का अपना भी आप मुहारे हो जाना। जे ये सिर के उत्ते कोई कुंडा नहीं, इनू कोई वाड़ नहीं, तो यह भी एक तरह का अनर्थ ही करेगा। जिन्ना पूरे संसार में अनर्थ हो रहा है वो इस करके हो रहा है, जिहड़े लोग इस वाड़ तो बाहर ने उन्होंने दूजियां का जीवना भी औखा कर छड्डिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आप को भी पता नहीं असीं कर की रहे, अपनी लाइफ भी अंधेरे विच जी जा रहे हैं। जिहड़ी सतगुरु नानक साहब महाराज जी ने इस संसार को बेगमपुरा बनाउण दा कॉन्सैप्ट लैके चले कि यह सारा संसार जिहड़ा बड़ा सुख की नींद सोवे, बड़ा चैन की नींद सोवे, वो सारा डिस्टर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि होने का कारण है कि बहुतात लोग ये तो बाहर ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिसको वार्ड की, उस वार्ड तो बाहर नहीं, तो जिहड़ा वार्ड तो बाहर पौधा हो उन्होंने अवारा पशु तोड़ते भी जे, भलते भी जे, उन्होंने ढुड्डा भी मारते हैं, उन्होंने की कुछ किहड़ियां नेरियां आफतां जिहड़ियां उहदे ते आउंदियां नहीं है। तो जिहड़ा बूटा वार्ड के अंदर होवे, किसी मार्ग के अधीन होवे, असीं तो इत्थों तक भी देखिया ना, जे कोई असीं घर विच कुत्ता रखिया होवे तां कोई मालक होवे ते उहदे वल कोई सोटी नहीं कर सकदा, ते अवारा कुत्ते दी हालत भी सानूं पता। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने साडे ते एक कृपा की कि सानू ये वाड़ 4 बंजर करैतां दी वाड़ की, जिहड़ा साडा जीवन है उहनूं 4 चंद लाए। पहली तो गल ये कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी दीयां 4 बंजर करैतां वाल झात मारीए, जिहड़ियां सानू सिद्धांत साडे झोली विच पाया कि सिखा तू केसां दा केस नहीं कट्टणे। कितनी वड्डी गल है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने जी सानू केसां की दात दी है ना, ये इत्थे नहीं वेखो एक तखत भी सानू दिता है, तो जिहड़ा केसगढ़ साहब बनाया है सब तो उच्चे थां ते बनाया है, तो किसी पासों भी किसी ने हमलावर ने आना हो तो रस्ते दे विच किले बना दिते चारों तरफ, कोई हमलावर आ ना सके। तो जे उस किले नूं कोई ढाउण लई आवे ते वो अपनी मौत नूं लैके आवे, क्योंकि रस्ते किले बने हुए। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने सानू केसां दी दात बख्शिश की है। वैसे मैं 2098 में एक पॉम्फलेट पढ़िया WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उस पॉम्फलेट के विच कुछ गल्लां लिखियां होईयां सन कि जिहड़ा कोई मनुख खास करके औरतों के संबंध में लिखा सी उन्होंने कि जिहड़ी बीबी भैन अखां दे परवट्टे कटावे, उहदे कुख तो बच्ची पैदा होवे, वो भी अगे अपने अखां दे परवट्टे कटावे, उहदी कुख तो अगे बच्चे पैदा होवे, वो भी कटावे, उस तो अगे जिहड़ी 7वीं बच्ची 8वें बच्चे नूं जन्म देवेगी वो अखां तो अंधा होएगा। सिखो असी ये नहीं कि साइंस की कहती है, असी साइंस का करके नहीं, असी गुरु का हुक्म मनते हैं। साडा संबंध गुरु नाल है। गुरु ने पहले ही सानू ये गल को सुचेत किया है। मैं पंफलेट पढ़िया सी, उहदे पैर की चीची वाले केस जिहड़े उन्हां तो सानू की मिलदा है, सिर की चोटी तो की मिलता है। हुण तो साइंस इत्थों तक भी कहण लगी, कहते विटामिन डी भी सानू इन्हां वालों तो ही मिलता है, इत्थे तक भी कहण लगे।
पर साइंस की कहती है, असी साइंस करके नहीं केसां की संभाल करते, असी गुरु का हुक्म करके करते हैं। क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने ये जो केस दिते हैं ना, ये एवं नहीं दिते, उन्हें अपने 4 पुत वार के दिते, अपने पुत्तां दा खून डोल के, अपने परिवार के 27 जी लेखे ला के। जो सिखा ने क्या ना, पंज प्यारे साहबान ने सतगुरु जी असी सिर दिता तां अमृत की दात मिली है, आप जी कहने हो आप जी की दोगे, तो कहते असी सारा परिवार दे देंगे। तुसी एक सिर दिता है, असी सारे परिवार के सिर दे देंगे। ये सारे परिवार के सिर दे के सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने ये साडे ते बख्शिश की है। किस गल का वास्ता सुनियो केसां वालियो, दशमेश दी इस दात नूं संभालियो संभालियो संभालियो। बेशक असी इस चीज को भुल गए। सानू कई बार लगता है अज मॉडर्न युग है, तो मॉडर्न का सानू इवें लगता है, पर एक गल याद रखियो, इस संसार के अंदर तक की मैं भारत की गल तो एक पासे रही, सिखां की तो एक पासे रही। एक बार एक ब्रिटिश लेडी ने पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाले एक मनुख को पूछा कि तुसी पूरी दुनिया का भ्रमण किया, पूरी दुनिया में सब तो खूबसूरत मनुख किहड़ा है? तो वो कह लगा पूरी दुनिया में सब तो खूबसूरत मनुख वो है जिहड़ा धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का सिंह है ते बाणी ते बाणे का धारनी है। इस तो वड्डी कोई गल है? कहती सब तो बदसूरत किहड़ा है? ते वो कह लगा बदसूरत भी होए भी होवे गुरु का सिख, ना उहदे कोल बाणी ते ना उहदे कोल बाणा हो। जिहदे कोल बाणी ते बाणा नहीं है वो बदसूरत है। इत्थे ही नहीं, एक बार इंग्लैंड दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गुरु गोबिंद सिंह भवन का उद्घाटन होना सी। उत्थे ब्रिटिश लेडी ने सिखां दे एक इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं कहण लगी, सिखो ये जिहड़े वाल ने ना, ये पता की ने? कहंदे ये तारां ने, वायर्स ने। कहंदे ये तारां ने, ये जिहड़ियां तारां देखो सानू बिजली के पावर हाउस नाल जोड़दियां ने, ते बिजली तो पावर हाउस लैके सारे संसार में करंट प्रदान करके, पावर प्रदान करके ते लोग इतों कम लेंदे ने। ये भी तुहाडियां जिहड़े केस ने ये धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के पावर हाउस नाल जोड़दे ने। ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो शक्तियां लैके तुसीं संसार का भला करदे। एक गल याद रखियो, जिन्हां ने केस कट दिते, जिन्हां दी तारां कट्टियां ना बिजली वाले कनैक्शन कट गए, उन्हां दे घर च लाइट गुल हो जाती है। कहते उन्होंने घर की अज लाइट नहीं जगती, कहते कनैक्शन कट गया बिजली वाला। तो जिन्होंने अपना कनैक्शन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी को कट लिया, याद रखियो उन्होंने घर में रोशनी प्रकाश नहीं रहेगा। जे चाहते हो कि साडे घर में प्रकाश होवे, अज समुचे संसार ते एक पंछी झात मारे, क्योंकि हर एक के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, तो गूगल जी तो फिर है ही है ना। जो मर्जी दुनिया का सर्च करके देखो, पूरी दुनिया में सब तो लोग सुखी आनंदित कौन लोग हो। जो ये झात मार के तुसी सर्च करके देखोगे पूरी दुनिया में ते दुखी कौन ने, ये झात मार के देखोगे जेडे गुरु के सिद्धांत तो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने टुटे हुए ने वो दुखी ने, जेडे गुरु गोबिंद सिंह जी ने जुड़े हो सुखी। सीधा जिहा फार्मूला है, यही गल सामने आएगी। क्योंकि जेडे टुटे हुए ने वो नशियां विच, विषयां विच, विकारां विच गर्क हो चुके हैं, ते जेडे गुरु नाल जुड़े हुए उन्हां दे जीवन दे अंदर खेड़ा है, आनंद है, हुलास है। जेड़ा बंद कटा लेना है ये सौखी गल नहीं। कहते पर नहीं, जो भाई मनी सिंह जी दे गुट दे उत्ते टोका मारिया जलाद ने, कह लगे जलादा तेनू तेरे मालिक दा हुक्म है, मैनू मेरे मालिक दा हुक्म है, तेनू हुक्म बंद कट्टण दा मैनू कटाउण दा है, मैं गुस्ताखी नहीं करता, तू क्यों करदा? क्यों? कहंदा जिहड़ा बंद है गुट तो नहीं, कोटे तो शुरू होंदा, इत्थों शुरू कर। ये गल बड़ी सौखी कहण सुन, पर लाइफ में प्रैक्टिकली जो भाई मती दास के सिर ते जलादा ने आरा रखिया ना, ते जलाद कहता कोई आखिरी ख्वाहिश है, सिखां दा करैक्टर किहो जिहा है? कहंदा सतगुरु कहंदा मेरा मूँह जिहड़ा है मेरे गुरु वाल कर दिओ, जो तुसीं मैनूं चीरना है ना, दफाड़ करना है, ते मेरी आखिरी डिमांड है मेरा गुरु वाल। कहते क्यों? कहता जदों तक ये अखां खुलियां रहन मैनूं मेरे गुरु के दर्शन होंदे रहन।
कहते होर कोई मंग, कहता जलादा जे होर करदा ना इस आरे दे दंदे तिखे करदा, क्यों कहता इस करके कहना क्योंकि ये तेरे खुंडे दंदियां ने मेरी सिक्खी कलंकित कर देनी। जलाद कहता वो किवें, कहता जदों तू आरा चलाउणा है मैं धन गुरु नानक साहब महाराज जी की अमृत रूपी बाणी जपजी नूं पढ़न लग जाना है, आरे दे थले अडोल खड़े रहना है, अहिल खड़े रहना है, तेरे खुंडे दंदे चीर टेढ़ा पा देंगे, आने वाली नस्लों शक करके मती दा सारे थले हिल जाएगा। पर जलादा दंदे इस करके कहना तिखे कर चीर सीधा जाए, आने वाली नस्लों कहन मती दा सारे थले भी अहिल ते अडोल रहा सीगा। भाई मती दास का शरीर दोफाड़ कर दिता गया पर उन्होंने आत्मक आनंद दोफाड़ नहीं होया। ये है सिद्धांत जिन्होंने गुरु नाल जुड़े हैं। गुरु कलगीधर पातशाह साहब कुमार जिहड़ा सुपना गुरु नानक साहब महाराज जी ने संजोया सीगा, उन्होंने गुरु साहबान ने वक्रे वक्रे तरीके नाल संजोया ते उन्होंने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने जिहड़ी वाड़ की उस वाड़ दे विच एक घटना होर तुहाडे नाल साझी करदे हां। अज अफगानिस्तान दे विच किसी बच्चे नूं रोंदे नूं चुप कराउणा होवे तो उत्थे मावां पता की कहंदे साडे इत्थे चुप कराउणा होवे। अजकल तो नवा ट्रेंड आ गया, मोबाइल कढ़ो तो फिर वो उत्ते कार्टून ला दो तो बच्चा चुप, यही करते हैं। पर अफगानिस्तान में जो बच्चे को चुप कराउंदियां ना माइयां कहदियां चुप कर जा नलूआ आ जाए। सिखो तुहाडा करैक्टर किरदार नलूआ हरी सिंह नलूए की उदाहरण दी जाती है। अज भी नलूआ वो शख्स है कि एक बार दरा खैबर दी पहाड़ियां ते बैठा होया सुरमा जिद्दां तो बाद ते की है उत्थे लागे झाड़ियां विच एक जोड़ा छुपिया होया जिहदे विच हुसन बानो नाम की औरत है। कहंदी ये कौन लोग ने जिन्हां अगे तुहाडी तलवार खुंडी हो गई। कहंदा चुप कर जा, ये बड़े बहादुर ने ते सिख ने। कहता कहती मैं इन्होंने दर्शन करने चाहती हूँ। कहता नहीं दुश्मन लोग है मार देंगे। कहती नहीं मैं एक बार जरूर दर्शन करना चाहूँगा। तो वो हुसन बानो सरदार हरी सिंह नलूए के तंबू वाल वधी पर पहरेदार को कहती कि मैं जथेदार के दर्शन करने कौन है। कह लगा हरी सिंह नलूआ है। नलूए का नाम सुनते ही जिवें उहदे शरीर के रोम रोम में एक तरह की वक्रे तरह की रोंगटे खड़े हो गए होंगे। कल ना कहती मैं दर्शन करने हैं, आज्ञा लैके लंघाया ते गुरु की बाणी विच जुड़ी हुई वो आत्मा सरदार हरी सिंह नलूआ ने जो अपने नेत्र खुले तो कह लगे आओ बीबी किधर आने हुए है। कुछ नहीं कंबदे हुए बोलना ना कह लगी शेरा तेरा नाम बहुत सुनिया सी, अज दर्शन साक्षात हुए है। मेरी इच्छा है मेरी रीझ है कि मैं एक नलूए को जन्म देवां। सरदार हरी सिंह नलूए ने बड़े प्यार नाल समझाया सिखा का करैक्टर किरदार की है। ते वो उत्थों निराश होकर वापस परत गई। जो बाहर वो पुरतरों लगी तो कहती मैं सुनिया सी कि सिख के दर तो गुरु के दर तो गुरु के सिख के दर तो कभी कोई खाली झोली नहीं गया। अज मैं एक सरदार के दर तो खाली झोली चली है। आवाज मारी बीबी रुक जा। अपने को एक कीमती दशाला कढ़िया उसके सिर के उत्ते रख के कह लगा मैं तेरा पुत ते तू मेरी मां, अज तो बाद तू मेरी मां होवेगी मैं तेरा पुत होवांगा। इस खुद तुहाडा करैक्टर ते किरदार है जिहड़ा धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने 1699 की विसाखी वाले दिन तुहानूं बख्शिश कीता सी कि पर स्त्री पर पुरुष का गमन नहीं करना। सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने जिहड़ी बख्शिश तुहाडी झोली विच पाई सी उन्होंने प्रैक्टिकली लाइफ में भी सिखा ने जिया है। अज समुचे संसार अंदर झात मार के देखो विषयों के विच रुड़ चुका है संसार। जिहड़े रात के 12 1 2 बजे तक फेसबुक पर बैठे हुए ने मत समझना यूट्यूब के उत्ते बैठ के कोई चंगा सर्च कर रहे हैं। जीवन बर्बादी का नरार्थक बन जा रहा। जीवन का आनंद बन ही नहीं सकता। जिहड़ा असल आनंद है इन्हां विषयां विकारां ते नशियां विचों नहीं लभेगा। असल आनंद गुरु की शरण में है। आनंद आनंद सब को है। आनंद गुरु ते जानिया इत्ते गुरु कोलों जानिया जा सकता।
सिद्धांत असीं गुरु दे छड्ड बैठे। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने जिथे केसां दा किया उत्थे ये भी किया सीगा पर इसमें पर उसका गमन नहीं करना। ते तीजी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने क्या पुठा नहीं करना। चौथा सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने यह वाड़ की हुई है। जिहड़ा मनुख ये वाड़ टप्पेगा, एक डेडलाइन हिंदू धर्म में एक लक्ष्मण रेखा मशहूर, कहते लक्ष्मण रेखा वा दी, उन्हें क्या ये पार नहीं करना, फिर तेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। मैं कहूँ कि सिख धर्म में धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने 4 बजर करैता की वाड़ करके कह दिता तेरा कोई नुकसान नहीं होगा। तो चौथी सी तंबाकू का सेवन नहीं करना। सिखा अज कैंसर वर्गियां भयानक बीमारियां उन्होंने लोगों को है ना जिहड़े कैंसर जिहड़ा तंबाकू का सेवन करते। धन गुरु मैं नहीं कहता कि साइंस आ गल करी, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का हुक्म सी सानू, असीं उस हुक्म की तामील करनी, हुक्म नूं मनना है। ते जिन्हां ने हुक्म मन्निया उन्हां दे जीवन च आनंद अपने आप ही पैदा हो गया, उन्हां नूं कोई लभण की लोड़ नहीं। सरल जीवन, सुखाला जीवन सिख धर्म का गुरु नानक साहब महाराज जी ने जिहड़ा सुपना सजोया वो सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने साडी झोली च पाया। एक होर पक्ष तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदा है। अज साडी यंग जनरेशन जिहड़ी है इन्हां नूं हीरो बड़े चंगे लगदे हैं, हीरो हीरोइनां नूं बहुत प्यार करते हैं, बड़े उन्हां दे प्रोग्राम देखते, उन्हां दी फिल्मां देखते। उहदा कारण है, उसका कारण यह कि वो हीरो जोड़े 100,000 नाल लड़ते हैं, बड़े बहादुर दिखाए जाते हैं, हीरोइन च बड़ी शक्ति दिखाई जाती है। इस करके साडी यंग जनरेशन उन्होंने तो प्रभावित हो गई। असल में मैं कहना ना कि ये असली हीरो नहीं, नकली हीरो नहीं। क्यों? क्योंकि जे असली हीरो तो ये तुसीं देखते हो कि 3जी मंजिल से मोटरसाइकिल चढ़ा देते हैं, 10वीं मंजिल तो छाल मार के फिर लड़ना शुरू कर देते। जे सच्ची असली हीरो है तो इन्होंने कहना तुहाडियां अखां दे सामने छाल मारन, 3जी मंजिल तो ही मार देन, 10वीं मंजिल तो एक पासे नहीं। पहली गल कि 3जी मंजिल तो छाल नहीं मारनगे, हौसला नहीं हिया ही नहीं पेगा, छाल मारन तो पहले ही गश खा के डिग जाएंगे। कोठे ते चढ़े 3जी मंजिल ते चढ़े ही नहीं जाना, छाल मारनी दूर की गल है। इन्ने ये लोग सोल ने, सिर्फ कैमरे के ट्रक नाल सारा कुछ चलता है। फिर ये एक तरह के नकली हीरो ने, तो जे मार भी देंगे तो लत्त तो जरूर टुट जाएगी, मरनों बच भी गए। असली हीरो संसार के विच केवल 3 को बंदियां ने बनाए। 15,000 वरा उम्र जिहड़ी है वो श्री राम जी की दसदा, उन्होंने भी सारी उम्र ला के एक हीरो बनाया, सवा नाल लड़न वाला, ना रखा लक्ष्मण। इस तो कितने ज्यादा उम्र श्री कृष्ण जी की दसते, सारी जिंदगी ला के एक हीरो बनाया, सवा हज़ार लड़न वाला ना रखा अर्जुन। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की केवल पौने 42 साल की उम्र है। पौने 42 साल की उम्र में एक हीरो नहीं बनाया, लखा हीरो बना देते। सवा ते हजारों में लड़ने वाले नहीं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ये शक्ति दी कि कला कला मेरा जिहड़ा सिख है ये 1.25 लाख नाल लड़ेगा। एक गल कह देनी तो बड़ी आसान है ना, कोई भी कह सकता जी मेरा सिख 1.25 लाख नाल लड़ेगा, पर जो प्रैक्टिकली लाइफ में वो गल हंडाउणी पवे वो कोई गल्ला ही हो सकता है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के सिख देखो, चमकौर की कच्ची हवेली है, कलर ना कंधा गिरियां, उस कच्ची हवेली के धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी आप, 2 उन्होंने साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा साहबजादा बाबा जुझार सिंह जी, साहबजादा बाबा अजीत सिंह, 3 ते 41 सिख टोटल बनते हैं 44। 44वां जरनैल आप है। एक बाहर जिहड़ा घेरा है इतिहासकार कहते 10 लाख, ते उन्हां दे कोल सारा साजो समान लड़ाई का, ते इन्हां दे कोल कोई साजो समान नहीं। बड़े लंबे समय के भुखा दे सताए हुए, पैंडे दे नींदरे दे सताए हुए, इधर भुखा दे सताए हुए 44 ने, ते उधर घेरा 10 लाख का जिन्हां कोल लड़ाई का साजो समान है। दुनिया के अंदर जिन्नियां भी लड़ाइयां हुई किलियां के आसे तक
हथियारों के आसरे लैके लड़ियां गईयां। लेकिन दुनिया की सब तो बेजोड़ असावी कोई जंग हुई तो वो चमकौर वाली हुई। तो चमकौर की उस हवेली नूं 10 लाख का घेरा है, तो वो बाहरों नारे तो यही लाते जिन्हें 200 तो वध जरनैल दसदे नार खां वर्गे। वो ये गल कहते हो कि ए गोबिंद सिंह बाहां खड़ियां करके आया तेनों जिउंदियां फड़ लांगे। साडे को 10 लाख फौज है, साडे को हथियार ने, साडे को आ है असला है। इत्थों तक भी कहते होंगे साडे को 10 लाख फौज है जिहदियां 20 लाख बाहां बनदियां। एक एक मुठ मिट्टी की चुक के इस हवेली ते सुट देण, ये हवेली पूरी जा सकती जिथे तू खड़ा है। ये कोई आनंदपुर साहिब का किला नहीं। देखो एक पासे एडा वड्डा घेरा होवे ते एक पासे मुट्ठी भर सिखां दे नाल आप जरनैल बैठा होवे ते उहदा हौसला बुलंद हो। रात को कुछ सिख पहले ते खड़े हो गए। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी बापू अल्लाह ज़ार खां जो भी बड़ा सोहना लिखता है, कहते अपने सिखां दे एक चक्कर लाया, सारे रात को दर्शन किए। सिख थके हुए कुछ आराम कर रहे सन, कुछ पहले जिहड़े आराम कर रहे हैं कहते जो कभी उन्होंने सिर वाले पासे जाते किसी का मत्था चुमते किसी का गला चुमते। क्यों? इस करके कहते ऐ सिखा कल दिन चढ़दे ही ऐस मत्थे विच दुश्मन दी गोलियां खाड़ियां ने, ऐस धौन ते दुश्मन दी तलवारां दे फट सहने। चूमा कभी दहन हल कुम चूमने बैठे, पांति आए तो पैर चूमने बैठे। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज अपने नाती पुत्रा नाल जे किसी ने प्यार किया तो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज इन्ना प्यार। देखो एडी वड्डी लड़ाई है, 5-5 के जथे बना के अगले दिन बाहर जाने शुरू हुए। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने वो लड़ाई जीती। मैं सिर्फ संक्षेप ही करा कि धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने वो लड़ाई जीती, क्योंकि लड़ाई हारी तां मनी जाती जां जरनैल नूं फड़ लिया जाए जां जरनैल नूं मार लिया जाए। ना जरनैल फड़िया गया ना जरनैल मारिया गया। ईवन दिन के जरनैल का एक सिपाही भी जिंदा हाथ च नहीं आया। शहीद हो गया पर जिंदा नहीं। इत्थों तक जरनैल आप भी बच के निकल गया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आप लड़ाई तो एडे वड्डे घेरे चों बच के निकलना भी एक बड़ा वड्डा इम्तिहान सीगा। आप भी गुरु बच के निकलिया, केवल आप नहीं नाल 3 सिख भी बचा के लेके गए। उस हवेली चों 3 सिख बचा के लेके आए। एक भाई धर्म सिंह जी, दूजे भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी ते तीजे भाई मान सिंह जी। 3 सिख लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आप भी निकले, 3 सिख भी बचा के लेके गए। एक मेरा सवाल है संगत जी तुहाडे ते, ਜਿਹੜੇ 3 सिख बचा के लेके गए उन्हां 3 सिखां विच अपने 2 पुੱਤ बचा के ले जा सकते सी कि नहीं? सिख एक ले जाने 2 पुੱਤ बचा के ले जा सकते सी, ले जा सकते सी, पर लैके नहीं गए। क्यों? धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी जे पुੱਤ बचा लेंदे फिर सिक्खी नहीं सी बचनी। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने पुੱਤ नहीं बचाए, सिक्खी बचाई। उन्होंने आप पढ़ते हैं ना कि 4 मोए तो क्या भया जीवित कई हजार, इन पुत्रन के शीश पर। यह गल धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने तुहाडे ते मेरे वाल उंगल करके कही होगी। इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4 मोए तो क्या। अज असी वो भाजी जिहड़ी धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने पुੱਤ वार के, क्योंकि वारना जिहड़ा आपां नोट मारदे ना बच्चे दे सिर तो, नोट क्यों मारते हैं कि नोट की वैल्यू घट है, पुत्र की वैल्यू ज्यादा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसे पंथ की वैल्यू ज्यादा समझी, पुत्रा की वैल्यू नहीं समझ। यह मतलब नहीं कि पुत्रा की वैल्यू जानते सी, पर खालसे की वैल्यू उस तो किते ज्यादा जानते सी। ये खालसा पंथ तां बचिया ते उस गुरु ने साडे ते एडा वड्डा किरपा कीती होवे, बख्शिश कीती होवे। मैं कई बार कहना ना गुरमुखा आ कड़ा कित्थों लिआई? कहदा मेरे सहुरिਆਂ ने पाया ते सहुरिਆਂ दा कड़ा ते हत्थ च हैगा ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी बख्शिश करदा। फिर समझ लेना सिखा गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की बख्शिश कित्थे?
ना साडे को केस रहे, ना गुरु का सिद्धांत रहा, ना बाणी रही, ना बाणा रहा, कुछ भी नहीं रहा, खाली हो गया। दुखी क्यों है? असी सोचते हैं अज फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सिख ही सिख का वैरी बनया फिरदा है। बड़ी कमाल की गल है। गुरु कहता गुर सिखा इको प्यार, गुर मित्ता पुत्ता भाइयां। मैं तो कितने नहीं पढ़िया कि एक दूजे दी पंगा लाइया, एक भी लाइन मैं नहीं पढ़ी, एक दूजे को छोटा दिखाया। साडे अंदरों प्यार नहीं, साडे अंदर नफरत के बीज बीजे गए। याद रखो, जिहड़ी चीज वंडोगे, जिहड़ी चीज वंडोगे, बोलो, जिहड़ी चीज वंडोगे ओह वधेगी, जिहड़ी चीज वंडोगे ओह वधेगी। एक कुदरत का नियम है। आपां धरती विच बीज बीजदे, एक अंब बीज दिता ते ओनू अंब दा बूटा बनेगा, कितने अंब लगणगे? अणगिणत लगणगे। एक बीज बीज के देखो नफरत दा, एक बूटा ला के देखियो ढेरां दे ढेर नफरत आएगी। एक बूटा प्यार का ला के देखियो, फिर सारे पासों प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। जिहड़ी चीज वंडोगे, प्यार वंडोगे प्यार बढ़ेगा, नफरत वंडोगे नफरत बढ़ेगी। नफरत वंडनी बंद करो, प्यार वंडना शुरू करो। प्यार वंडो, ज्ञान वंडो। तुसीं आपां लंगर बड़े वंडे, वंडना चाहिए, मुबारक है, पर जिथे लंगर वंडिया प्यार वंडन तो असीं वांझे रह गए। नहीं तो नूंह सस की लड़ाई का कारण बन नहीं सकता। सस नूंह नूं प्यार दिंदी, नूंह सस नूं प्यार दिंदी। असल वंडन की जगह ते असीं इच्छा रख ली कि मैनूं ये प्यार देवे, वो कहंदे वो मैनूं देवे, ते उत्थे कलेश शुरू हो गया। इच्छा ये देण की भावना खत्म हो गई। गुरु का सिद्धांत, गुरु का फलसफा साडे वास्ते की है? रोज नारे लाने, रोज अरदास करते हो, राज करेगा। तो मेरा सवाल है, किस खालसे ने राज करना है? किस धरती पे करना है? किस वक्त करना है? खालसे का राज है कि ये पता? खालसा किहनूं कहंदे? बस अजे सानू ये भी नहीं पता। मैं सारे दिन बहुत के हालात हुए, मैं तकरीबन 2500 स्कूलों 70 कॉलेजों कुछ यूनिवर्सिटियों भी गया, 6000 पंजाब के पिंडों में गया। मैं देखिया बच्चों से सवाल किया, खालसा किहनूं कहंदे? नोट करियो, एक हुंदा खखे करना, लल्ला सस्से करना, ਉਹਦਾ मतलब है शुद्ध प्योर मिलावट रहता। एक हुंदा खखे दे पैर च बिंदी, एक खखे दे पैर बिंदी वाला है, एक बिना बिंद तो। बिना बिंदी वाला जिहड़ा ਉਹਦਾ मतलब है शुद्ध ते प्योर मिलावट रहता। बिंदी वाले का मतलब है वो प्रॉपर्टी, वो जायदाद जिहड़ी सिद्धी बादशाह के अधीन होवे। एक खालसा सीधा अकाल पुरख की फौज, प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज। ये खालसा जिहड़ा है ये अधीन किसी नथु खैरे दे नहीं, ये अधीन अकाल पुरख दे बनाया धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी। रोज खालसा किहनूं कहंदे ते पता लग गया कि खालसे का राज की है। याद रखो, जे गुंडागर्दी का राज है खालसे का, सानू नहीं चाहिए। फिरका प्रस्ती का राज है, सानू नहीं चाहिए। खालसे का राज की है? सरबत के भले का राज है, लोक हितां का राज है। तो मुझे एक गल दस्सियो, धरती का वो टुकड़ा दस्सियो जिथे सरबत के भले के राज की लोड़ ना हो। कभी झाक मार के देखो गुरु का सिद्धांत कितना वधिया है, कितना फलसफा अमीर है, पर असी इस पासे नूं कभी गौर नहीं किया। जिहड़े साडे काम करन वाले हैं वो असी छड्ड चुके हैं। जदों तक लोगों को पता लगेगा कि गुरु का इन्हां दे कोल फलसफा ही इन्ना वड्डा है, ये सरबत के भले की गल करते हैं, सरबत के भले की हथों दे के, क्योंकि घाल खाए किस हथों दे, नानक राह पछाणे। गुरु के सिख का आ है राह, हथों दे के भला मनावे वाली गल है। असी ये सिद्धांत त्याग दिता। सचियार मनुख का जिहड़ा सुपना संजोया सीगा, उहनूं 4 चंद धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने लाए ते सानूं लड़ लाया। ये क्या आज्ञा भई अकाल की, तबे चलायो सब सिखन को। हुक्म है, बेनती नहीं, बेनती मोड़ी जा सकती, हुक्म मोड़िया नहीं जा सकता।
सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। कह देंगे विच फलाने बाबे नूं मत्था टेक लियो, उहनूं भी मान लियो, इहनूं भी मान लियो। नहीं ना किया, किहनूं किया? गुरु ग्रंथ साहब जी नूं। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बाणी ही गुरु है, गुरु ही बाणी है। बाणी विच ते गुरु विच, गुरु विच ते बाणी विच कोई फर्क नहीं। बाणी गुरु, गुरु है बाणी ते बाणी दे विच की विच बाणी अमृत। बाणी विच की है? अमृत है। अमृत किहड़ा है? नाम निदान है। मेरे पीवो भाई, जिस मनुख के हिरदे के अंदर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का सिद्धांत चलिया गया, बाणी चली गई, उन्होंने दुनिया की कोई शक्ति डला नहीं सकती। वो बड़ी तो बड़ी मुसीबत की साथ सौखे तरीके कर जाएगी। मुसीबत दुख सुख लाइफ का पार्ट है। उन्होंने जीवन में वापरना वरतना सुभावक गल्लां ने, पर दुख विचों समूथली सौखे तरीके निकल जाना ये एक सियाणप है। पर यह कित्थों मिलता है? ये गुरु को, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज ये सानू संपूर्णता ते कीती सी। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की आरंभता भाई साहब जी ने कैसी भावें 5.5 सदियां पहला हो गई सी। भगत साहब नाम तो फरीद जी तो शुरू हो गई, कल गुरु नानक साहब महाराज जी तो हो गई। लेकिन जे कह लीए कि वह संगठन जिहड़ा है वो 1604 में पहला प्रकाश सचखंड श्री हरिमंदिर साहब हर जस रे मना गाए 1707 ते सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने 1708 में गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी। याद रखो, संसार के अंदर किसी पैगंबर ने, किसी औलिए ने, किसी गौस ने, किसी कुतुब ने, किसी दार्शनिक ने, किसी फिलासफर ने कभी किसी ने अपना सिर अपने लिखे हुए ग्रंथ के चरणों च नहीं रखे। संसार का पहला ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, जिन्होंने पैगंबर ने आप मत्था टेक के गल आखी। अज तो बाद तुहाडा गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी। आप अरदास पढ़ते हैं, 10 पातशाहियां दी जोत, जोत गुरु ग्रंथ साहब जी। तो फिर घबराहट कादी? जदों जोत दे के खड़ गए फिर चिंता कादी? ये जोत है 10 गुरुआं दी। ठीक है, शरीर च जोत च फर्क हो सकता है, क्योंकि जिहड़ा शरीर गुरु नानक का सी वो गुरु भाई लैण का थोड़ी, गुरु अंगद साहब जी थोड़ी। जिहड़ा गुरु अंगद साहब जी का सी वो शरीर गुरु अमरदास जी का नहीं सी। जिहड़ा गुरु हरगोबिंद साहब जी का सीगा वो गुरु हरराय साहब जी का नहीं सी। जिहड़ा गुरु हरराय सी वो शरीर गुरु हरकृष्ण साहब जी का थोड़ी सी। हाँ, गुरु नानक साहब जी के शरीर दी लोड़ां और सी, गुरु अंगद साहब जी दी और, गुरु अमरदास जी दी और, ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दी होर सी शरीरक लोड़ां। गुरु ग्रंथ साहब जी दी शरीरक लोड़ां होर। पर धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की जिहड़ी जोत सानू बख्शिश की है, सिखो इस जोत नूं किते जी के। मैं सवेरे भी बेनती की कि ये हर स्टेज तो कहना मैं असीं 5 बाणियां का नितनेम करते हैं निता प्रति, पर अजे माफ़ी चाहना तुहाडे च पता नहीं कितनियां जुड़ियां रूहां बैठियां होण, उन्हां नूं छड्ड के कोई हरिओ बूट रहे हो रही कोटन मैं कहूँ छड्ड के असी रोज़ आनंद साहब का पाठ पढ़ी जाने, पर आनंद बनिया नहीं। अजे आनंद बनिया नहीं। आनंद साहब का पाठ कर लीए तो 4वीं पौड़ी तक जाद्या जाद्या अंदर आनंद ना बने तो इसका मतलब अजे आनंद साहब का पाठ किया ही नहीं। पाठ करन विच गड़बड़ साडे, क्योंकि असी अपना हिरदा अपनी आत्मा गुरु अगे रख के गुरु नाल प्यार विच भेज के बाणी पढ़ी नहीं। जब तक गुरु नाल भेज के बाणी पढ़ी नहीं, अंदर आनंद बनना ही नहीं। आनंद बन जाएगा जदों आनंद साहब का पाठ की समाप्ति होएगी, अंदर आनंद बनया होएगा। बस वो जिहड़ा आनंद है आरे नाल नहीं चीरिया जाएगा।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਖੋਪ ਪਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗਾ। ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁੱਖ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਘੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਈ, ਦੋ ਕਫਨ ਕੱਪੜਾ, 2 ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ, ਸੂਰਮੇ ਲਈ ਕਫਨ ਵੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੜਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੇ ਝੂਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ, ਉਹਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀੜੀਆਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਭੈੜੇ ਕਰਮ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਰਹਿਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠਹਿਰਾਓ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੰਚਲਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਤੌਖਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਰਡਨ ਇੰਨਾ, ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਓ। ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਖਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਭਾਈ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਆਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭਲਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਰਪਾ ਸੀਸ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਜ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ